देखी थी आखिरी बात हमने मैथ्स में, एवरेज पर हमारी बात चल रही थी और हमने लिखा होगा 9 आदमी होटल में जाते हैं, उस टाइप का सवाल भी हो गया होगा। उसके आगे का एक और टाइप था वो भी खत्म हुआ होगा। आइए अब इसमें देखना, एक सवाल ऐसा आता है कि 9 नंबरों का 10 नंबरों का एवरेज इतना है, शुरुआत के 5 नंबरों का एवरेज इतना था, आखिरी के 5 का एवरेज इतना है, तो बताइए मिडिल वाले नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो लिखना जरा इस टाइप के सवालों को नेक्स्ट टाइप करते हुए, एवरेज ऑफ 9 नंबर, 9 संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, 9 संख्याओं का औसत 30 है। while the average of first 5 number is 25, while the average of first 5 number is 25, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। The average of first 5 number is 25, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। and that of the last 5 number is 36, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 है। what is the value of middle number, तब मध्य की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। What is the value of middle number, मध्य की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं या फिर पहला सवाल मैं हल करूं? 35। आइए देखना, इस सवालों में पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी ग्रुप को जहां से तोड़ा जाता है वही व्यक्ति 2 बार काउंट होता है। मतलब मान लीजिए कि 12 महीनों की सैलरी दी है और मैं कहूं शुरुआत के 8 महीनों की सैलरी और आखिरी के 5 महीनों की सैलरी, तो 8 और 5 कितने महीने हो गए? ये 13। इसका मतलब कोई एक महीना ऐसा होगा जो काउंट कितनी बार हुआ होगा, वो कौन होगा? जहां से ग्रुप काटा गया, 8वां महीना। मान लीजिए मैं कहूं कि शुरुआत 11 नंबरों का एवरेज दिया है, शुरुआत के 6 नंबरों का एवरेज और आखिरी के 6 नंबरों का एवरेज, तो 2 बार काउंट कौन हुआ? 6, छठवां। मान लीजिए 10 नंबरों का एवरेज दिया है और आपसे कहे शुरुआत के 7 नंबर और आखिरी के 4 नंबर, 7वां व्यक्ति 2 बार। मैं ये सिखा रहा हूं कि जहां से ग्रुप काटा जाता है वही व्यक्ति कितनी बार काउंट होता है? 2 बार। तब ध्यान देना, इधर टोटल हमारे पास 9 नंबर, एवरेज 30, तो टोटल सम कितना आ गया? 270। शुरुआत के 5 नंबरों का एवरेज 25 है तो 125, आखिरी के 5 नंबरों का एवरेज 36, तो सम 180। टोटल हमने देखा तो ये कितना आ रहा है? 305। मुझे बताओ, हमने तो देखा था सम कितना होना चाहिए था? 270, क्योंकि एवरेज 9 लोगों का 30 था, पर ये तो सम कितना आ रहा है? 305। ये ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो 5वां व्यक्ति वो कितनी बार काउंट किया? हम कहेंगे कि 5वें व्यक्ति की वैल्यू कितनी होगी फिर? 35। 270 आना चाहिए था, और अगर वो ज्यादा आया है तो इसलिए आया है क्योंकि हमने 5वें व्यक्ति को कितनी बार काउंट किया? 2 बार। जितना ज्यादा आया वो वही वैल्यू 5वें की थी। कर सकते हैं, एक ट्राई फिर करना। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 35, 5 संख्याओं का औसत, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35, 11 संख्याओं का औसत 35 है। द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35, 11 संख्याओं का औसत 35 है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 32, यदि प्रारंभिक 6 संख्याओं का औसत 32 हो, if the mean of first 6 number is 32 and that of last 6 number is 37, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो, find the 6th number
छठवीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। नहीं, 29। इस बार 11 नंबरों का एवरेज 35 था, तो हमने कहा 385 क्या आना चाहिए था, सम आना चाहिए। लेकिन शुरुआत के 6 नंबरों का एवरेज 32 है, तो 192। आखिरी के 6 नंबरों का एवरेज 37 है, तो 6 गुना में 3 18, 18 और 4 222। तो हमने कहा 414 आ रहा है सम। इसका मतलब 414,385 हम कहेंगे कि उस वैल्यू का मान होगा फिर 29। हम कहेंगे जो बीच की संख्या 2 बार काउंट हो रही है वो 29 है, क्योंकि तभी 29 वैल्यू ज्यादा आई होगी। मतलब ये बात कुछ वैसी है कि अगर आप 11 नंबरों को लिखें 10 11, तो शुरुआत के 6 नंबर और आखिरी के 6 नंबर, तो ये व्यक्ति कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार। इसलिए जो ज्यादा वैल्यू आएगी वो उसकी होगी जो काउंट 2 बार हो रहा होगा। क्लियर है बात? लिखना इसमें दूसरा एक और टाइप आता है। कभी कभी सवाल एग्जामिनर कहता है कि एवरेज इतना है, बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमसे कुछ गलती हुई है, तो बताइए फिर सही एवरेज क्या होगा। लिखना, द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स फॉर 5 स्टूडेंट इज 50। द एवरेज मार्क्स इन मैथ्स फॉर 5 स्टूडेंट वॉज 50। 5 विद्यार्थियों के गणित में औसत अंक 50 है। 5 विद्यार्थियों के गणित में औसत अंक 50 है। Later it was discovered that बाद में यह पाया गया one student marks 48 were misread as 84। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 48 थे, वह गलती से 84 पढ़े गए। Was discovered that in the case of one student the marks 48 were misread as 84। एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी के अंक 48 थे, वह गलती से 84 पढ़े गए। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट एवरेज इज, तब सही औसत क्या होगा। (42.8) इन सवालों में आप केवल इतना देखिए गलती कितने की हुई है। मुझे आप बताना 50 लोगों का एवरेज कितना था, 5 लोगों का एवरेज कितना था, 50, तो उनका सम कितना था, मतलब 250 था। हमने क्या किया कि एक विद्यार्थी के अंक 48 की जगह क्या पढ़ लिए, इसका मतलब हमने कितने नंबर ज्यादा लिख दिए। अगर हम इस 36 को हटा दें तो उसके रियल नंबर आ गए 214। कितने पेपर है ये या कितने बच्चे है ये, 5। तो हमने कहा एवरेज होगा 42.8। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा लिख दिया है तो उतना हटा दो, अगर आपको लगता है कि आपने कम लिख दिया है तो उतना जोड़ दो। एक और ट्राई करिए भला। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेट एज 15। 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेट एज 15। 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। It is discovered later that one number, namely 36,
was wrongly read as 26. बाद में देखा गया कि एक संख्या 36 को 26 पढ़ा गया. Later it was discovered that one number, namely 36, was wrongly read as 26. एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ा गया. द करेक्ट एवरेज इज, तब सही औसत क्या होगा? 16. बढ़िया. द करेक्ट एवरेज इज, तब सही औसत क्या होगा? हमें मालूम है कि 10 लोगों के एवरेज कितने थे? 15. तो सम कितना था? और आपने देखा कि जो 36 था उसे आपने 26 पढ़ाया, आपने 10 उसे क्या लिख दिया है? कम. उसे 10 बढ़ा दीजिए, 10 लोगों का फिर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आ जाएगा 16. क्लियर है बातें? अंतिम देखना इसमें. जनरली हम जब एवरेज डिटरमाइन करते हैं तो मैंने कहा कि एवरेज नहीं, हमने क्या डिटरमाइन किया है? एएम, अरिथमेटिक मीन. स्पेशली एएम डिटरमाइन किया जाता है फॉर एपी सीरीज. एपी श्रेणी के लिए हम अरिथमेटिक मीन के लिए हम एएम ज्ञात करते हैं. तो सवाल ये होता है कि व्हाट इज द एपी सीरीज. लिखना एपी सीरीज, एपी श्रेणी. वास्तव में इसी का एवरेज कहलाता है एएम. तो ये मालूम पड़े कि ये सीरीज किसे कहते हैं. लिखना इफ इन द सीरीज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. यदि श्रेणी में दो लगातार संख्याओं के मध्य का अंतर समान है. इफ इन द सीरीज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट और सेम. यदि किसी श्रेणी में दो लगातार संख्याओं के मध्य का अंतर समान है, देन इट इज ए एपी सीरीज. तो वह एपी श्रेणी होती है. देखना, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. ये दोनों सीरीज क्या है? एपी है. क्यों एपी कह रहे हैं हम इन्हें? यहां कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2-2 का. यहां डिफरेंस 3-3 का. जितने टेबल हमने अपनी लाइफ में पढ़े, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, ये रियल में टेबल ना होकर ये कि सभी क्या थे? एपी सीरीज. 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी एपी सीरीज है. अब इधर ध्यान देना. मान लीजिए अभी हमने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है और आपसे मैं कहूं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो आप लोग इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी को जोड़कर कितने लोग हैं उतने से डिवाइड कर देंगे. यही करेंगे. अब मेरी बात ध्यान सुनना. अगर सीरीज एपी है और उसका एवरेज पूछा जाए तो वैसा करने पर उत्तर तो आएगा, लेकिन उससे पहले और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है. इन द एपी सीरीज एवरेज एएम इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2. लास्ट टर्म 16/2. हम कहेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा? 8. आप टोटल जोड़कर निकालोगे तो भी सेम आंसर 8 ही आएगा, लेकिन यहां डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है. लेकिन यह डायरेक्ट तरीका केवल किस में एप्लीकेबल है? एपी में. अब मेरी बात ध्यान से और सुनना. ऐसा नहीं कि ये एकमात्र फार्मूला है यहां पर एवरेज निकालने का. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म और मिडिल टर्म डायरेक्ट एवरेज होता है. एक सवाल आपके यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था, ए बी सी डी ई आर इन एपी सीरीज. ये एपी सीरीज में एवरेज क्या होगा? तो उसमें एक ऑप्शन दिया था b + d/2.
जबकि ए प्लस ई वाला ऑप्शन था ही नहीं, और बाकी ऑप्शन ऐसे थे जिन्हें हम गलत कह सकते थे, ए बी सी डी ई बाय 5 या ए बी सी बाय 3 और ए प्लस सी प्लस ई बाय 2। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, गलत है, पर इसे हम अब सही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि एवरेज में ये फार्मूला भी सही होता है। मेन फार्मूला तो हम क्या रखेंगे याद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अगर वो सेकंड टर्म से बात करेगा तो सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, इसी के अकॉर्डिंग पैटर्न चलता जाएगा। क्या ये एपी सीरीज की बात क्लियर हो रही है? लिखना इस पर सवाल कैसा बनता है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 25। 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 25। 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की वैल्यू क्या है? 545 नहीं, 23, 27। सवाल देखिएगा जरा क्या है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार संख्याएं। तब ध्यान देना, इधर इतना समय नहीं लगना चाहिए, मेथड मैं पहले बता दे रहा हूं। 5 लगातार संख्याएं जो भी होगी, मान ली पहली संख्या क्या है, n, अगली तब एपी सीरीज है तो हम जानते हैं एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। कितनी वैल्यू दे रहा है एवरेज की, 25, 50, 2n प्लस 4 46, तो n की वैल्यू आ गई 23। हम कहेंगे कि n का मान क्या होगा, 23। अब ये क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ना, लिया है ना 5 लगातार संख्याओं का। सवाल क्या दिया है पढ़िए, एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। 5 कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, पहली अगर n है तो अगली n+1, n+2, n+3, n+4 हो। बट इतना टाइम नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर देखनी है तब इधर ध्यान दीजिए। 5 लगातार संख्याओं में एवरेज किसे कहते हैं हम, वो 25 है तो आगे 26, 27 होगा, इधर 24, 23 होगा। डायरेक्ट दिखना चाहिए था, क्योंकि बीच की संख्या डायरेक्ट आपको बता दी कि 25 है। आप बताइए आगे पीछे क्या है। तो 5 लगातार संख्याओं का एवरेज हमेशा कौन होगा, बीच की संख्या। 1 और 5 6/2 कहो या डायरेक्ट बीच की संख्या। कौन सी बात ऐसी जो पच नहीं रही है? इसका आंसर सर बस यही होगा या और भी हो सकता है? नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता है, एकमात्र यही होगा। 5 लगातार संख्या ऐसी कोई और बता दो जिसका एवरेज 25 आ जाए, हो ही नहीं सकता है। फिर ट्राई करिए। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 32। 5 लगातार संख्याओं का औसत 32 है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 32। 5 लगातार संख्याओं का औसत 32 है। देन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 30 और 34।
पर इसमें एक सवाल आता है, देखना किस टाइप का। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 तक के इवन नंबर का एवरेज बताइए, 20 तक के। देखो अब आपको एपी का पूरा पैटर्न मालूम हो गया कि एवरेज जब भी निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहता कि 1 2 3 4 5 6 100, एवरेज बता पाओगे कि नहीं? अब क्या करोगे? 1 + 100/2। अगर मैंने कहा होता 1 to 1000, 1 + 1000/2, कुछ भी निकाल सकते हैं एवरेज। अब अगर सवाल आ जाए कि 20 तक के इवन नंबर का एवरेज बताइए, तो पहला नंबर क्या होगा और लास्ट में, तो हम कहेंगे एवरेज आ सकता है, एवरेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, सवाल ये नहीं आता है, लिखिएगा सवाल कैसा होता है। डिटरमाइन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। डिटरमाइन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। प्रारंभिक 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। प्रारंभिक 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 21। आइए देखना, मान लो एग्जाम हॉल में सवाल और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब देखना फार्मूला और ट्रिक्स क्या होती हैं। क्योंकि हमें यह नहीं मालूम है कि वो 20 सम संख्याएं शुरुआत तो 2 से होगी, पर 2 4 6 8 ऐसा कब तक चलना है? 20 तक नहीं, 20 इवन नंबर तक, 20 इवन नंबर तक चलना है। तो मुझे बताओ, अगर 2 इवन नंबर ले लिया जाए, 2 और 4, तो एवरेज क्या होगा? 3 इवन नंबर ले लें तो एवरेज क्या होगा? 4 इवन नंबर ले ले तो क्या कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 2 इवन नंबर लिए तो एवरेज कितना था? 3 इवन नंबर लिए तो एवरेज, 4 इवन नंबर लिए तो एवरेज। क्या माइंड में बात आ गई? जितने इवन नंबर होते हैं उससे एक ज्यादा। तब आप यहां नोट करके लिखना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज ऑलवेज n + 1। प्रारंभिक n सम संख्याओं का औसत, प्रारंभिक n सम संख्याओं का औसत n + 1 होता है। तो उत्तर क्या होगा फिर? 21। 20 नंबर पूछे तो 20 का 21 एवरेज हो जाएगा। अगर मैंने 50 इवन नंबर पूछे होते तो 51। अगर मैंने 35 पूछे होते तो 36। वैसे लिखना दूसरा सवाल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। प्रारंभिक 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, प्रारंभिक 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए। मैंने 2 इवन नंबर लिए और उनका एवरेज निकाला, 2 आया। मैंने 3 इवन नंबर लिए, उनका एवरेज निकाला और 3 आया। मैंने 4 इवन नंबर लिए और उनका एवरेज निकाला, 4 आया। क्या देख रहे हैं हम लोग? जितने इवन नंबर एवरेज भी उतना ही। 2 इवन नंबर का एवरेज 2, 3 इवन नंबर का एवरेज 3, 4 इवन नंबर का एवरेज 4। क्योंकि ये सभी क्या है? एपी सीरीज है, इसलिए इसका ट्रिक्स होगा जितने इवन नंबर है उतना ही एवरेज लिखना। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रारंभिक n विषम संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रारंभिक n विषम संख्याओं का औसत n होता है, इज ऑलवेज n।
क्लियर है दोनों बातें? तो आंसर क्या होगा इस सवाल का? 20 ऑड नंबर का एवरेज 20 रहेगा। अब मान लीजिए कि इस टाइप के सवालों में नंबर का एवरेज ना आकर नंबर के स्क्वायर का एवरेज आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और हमसे पूछा रहा है कि इनके एवरेज बताइए। तो ऐसे कितने भी लोग आ जाए, अगर स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, एवरेज इज इक्वल टू औसत बराबर n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। औसत का मान होगा n+1 2n+1 बाय 6। बट ये फार्मूला केवल किस में अप्लाई होगा? स्क्वायर के सवालों में। n की जगह आप क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 25 या 5 नंबर को लिखा जाता है। ये 1 2 3 नेचुरल नंबर को लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 5 6 7 10 तक दे दे तो n की जगह आप लिखेंगे 10। अगर ये 11 तक देता तो n की जगह आप लिखते 11। स्क्वायर नहीं लिखते, जो n है वो नॉर्मल नंबर कितना है। और अगर किसी क्यूब का एवरेज पूछा जाए और शुरुआत 1 से होनी चाहिए दोनों में, तब कहेंगे कि एवरेज की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। कहीं भी जब इस टाइप के सवाल मिलेंगे तो आंसर कुछ इस पैटर्न से आ जाते हैं। ये सारी बातें जो हमने शुरुआत से लेकर अभी तक की, ये पूरी बातें थी अरिथमेटिक मीन की, और यही सिलेबस का सबसे बड़ा पोर्शन था। लिखना जीएम, जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। एक तरीके से एवरेज इसी के साथ खत्म माना जाता है। ये सम में होता है, जैसे आप जो याद कर रहे हो ना, वो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये पूछा जाता तो n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 ऐसा होता है। ये पूरा होल स्क्वायर होता है। पर यू एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम बाय n। तो आप उसे जब n से डिवाइड करोगे तो एक n क्या हो जाता है? कैंसल। इसलिए एवरेज के फार्मूले में टोटल का वो स्क्वायर नहीं रहता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर ये स्टार्ट 3 से होगा तो नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे आप, फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर स्टार्ट 3 से हुआ तो फिर हम डायरेक्टली पहले सम निकाल लेते हैं 1 to लेकर 20। मान लीजिए 3 से 20 है तो 1 to 20 निकाल लो सम, और 1 से लेकर 3 का जो सम आएगा वो हटा दो। अगर 4 से स्टार्ट है तो 3 से स्टार्ट हो तो 1 और 2 का सम कितना आएगा? 1 और 8 9 माइनस करके फिर एवरेज निकाल लेंगे। तो वो सम निकाल कर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। ये फार्मूले केवल कब लगेंगे? जब शुरुआत 1 से होगी। लिखना जीएम, जियोमेट्रिक मीन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जीएम आप कभी भी डिटरमाइन नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारा एग्जामिनर खुद ना कहे कि डिटरमाइन द जीएम, और या तुम्हारा डाटा जीपी सीरीज को फॉलो ना करे। या तो जीपी सीरीज को फॉलो करेगा या एग्जामिनर कहेगा कि डिटरमाइन द जीएम। तो सवाल ये कि जीएम और जीपी सीरीज क्या होती है? तो पहले लिखना जीपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। If in the series number increases or decreases by a common multiple, if in the series number increases or decreases by a common multiple, यदि श्रेणी में संख्याएं बढ़ती और घटती हो, यदि श्रेणी में संख्याएं बढ़ती और घटती हो एक नियत गुणनफल से, if in the series number increases or decreases by a common multiple, then it is a GP,
तो ऐसी श्रेणी जीपी कहलाती है। इफ इन द सीरीज नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय कॉमन मल्टीपल, यदि श्रेणी में संख्याएं बढ़ती या घटती हो एक नियत गुणनफल से, देन इट इज कॉल्ड जीपी, तो उसे जीपी कहते हैं। एपी किसे कहते थे? डिफरेंस सेम होगा, और यहां पर मल्टीपल सम होगा। जैसे जीपी की अगर हम बात करें तो जीपी कैसी सीरीज होती है, जैसे 2, 6, 18, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 चलता जाएगा, या 2, 4, 8, 16, 32, 64, या फिर 7, 49, फिर 7, 9, 343 एंड सो ऑन। जहां पर एक कॉमन मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीपल 2, मल्टीपल 2, मल्टीपल 2, जहां पर एक कॉमन मल्टीपल से नंबर आगे बढ़े, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है? जीपी। आप लोगों ने अगर जीएस में ज्योग्राफी में माल्थस साहब को पढ़ा होगा, तो माल्थस साहब क्या कहते हैं कि इस दुनिया में जो अनाज का प्रोडक्शन होता है, ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं, वो किस सीरीज में होते हैं? एपी सीरीज में। मतलब पहले साल अगर अनाज 2 क्विंटल पैदा हुआ था, तो आप टेक्नोलॉजी बढ़ाकर क्या कर देंगे? 4। आप सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाकर क्या कर देंगे? 6। आप और नई चीज लाकर क्या कर देंगे? 8। लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो किस मल्टीप्लाई में? तब एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ पॉपुलेशन को अनाज की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन भुखमरी की वजह से ही समाप्त हो जाएगी, और फिर से जो अनबैलेंस थे वो बैलेंस में आ जाएंगे। अब उतने ही लोग जितना खाना, फिर चलता जाएगा। एक समय के बाद सिचुएशन होगी, फिर भूखे लोग मर जाएंगे, फिर बैलेंस। माल्थस साहब का ऐसे इन्हीं एपी और जीपी पर बेस्ड था। तो वैसी बात होती है, जीपी का मतलब कॉमन मल्टीपल और एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां पर अगर हमें जीएम डिटरमाइन करना हुआ, यहां पर अगर हमें जीएम ज्ञात करना हुआ, तो फिर ऐसे सवालों में जो जीएम ज्ञात किया जाता है, अंडर रूट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट इंटू लास्ट टर्म। जीएम का फार्मूला होगा अंडर रूट में एल। एएम का फार्मूला क्या था? ए प्लस एल बाय 2, और इसका फार्मूला होगा अंडर रूट में एल। ये कब डिटरमाइन करते? एक्चुअल में केवल रियल लाइफ में एक जगह इसकी जरूरत पड़ती है, किसी कंपनी का एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट बताना हो। जैसे मालूम हो किसी कंपनी की 10 साल तक ग्रोथ कितनी हुई है, तो एवरेज कंपनी का जो ग्रोथ रेट का डिटरमाइन करते हैं वो इस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं। लिखना इसमें एवरेज क्या होगा, जीएम की वैल्यू बतानी है आपको। दोनों ही सवालों में एवरेज की वैल्यू क्या होगी, मतलब जीएम क्या होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जीएम। एट और 8√2। पहले में तो हम कहेंगे 2 × 32 अंडर रूट में 64, और आंसर आ जाएगा 8। और हम यहां पर कहेंगे 2 × 64, 8 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो 2 नहीं आ पाएगा, 8√2। कहीं भी अगर हमें जीएम निकालना हो तो बहुत इजीली हम इसे बता सकते हैं। पर मान लो कि डाटा जीएम में, जीपी में नहीं है, और फिर जीएम निकालने के लिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए 2, 7, 11 ऐसा कोई डाटा है और इसका जीएम निकालना है, तो फिर जीएम होता है 2 × 7 × 11, और कितने लोग हैं ये? 3, तो पावर 3 हो जाएगी। मान लीजिए फिर आगे 19 होता, फिर 19, अब पावर कितनी हो जाएगी यहाँ? और इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं? आइए देखना, अंडर रूट में मान लीजिए 24 है और कुछ भी नहीं बोला उसने वहां पर, तो इसका मतलब वहां स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने पर हम इधर देखते चलिएगा, मैं बेसिक सुधार दे रहा हूं। मान लीजिए कहीं पर आता है, तो जो व्यक्ति जोड़ी बना दे वो बाहर आ सकता है। तो हमने 24 को लिखा 2 × 2 × 2 × 3,
तो इसकी जोड़ी बन गई, ये 2 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर रहेगा। ये 24 को सॉल्व किया। पर मान लो 24 ऐसा होता और यहाँ 3 लिखा होता, तो अब इसका मतलब होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो व्यक्ति 3 की जोड़ी बना दे वो बाहर आ जाएगा और अंदर लिखा जाएगा ऐसा। और मान लो यहां 4 होता, फिर सिंप्लीफाई होता नहीं, फिर ऐसा ही लिखा जाता। ये बेसिक है समझाने के लिए। ये आंसर निकल पाएंगे अब आप लोगों से? कहीं भी जीएम निकालना हो हम आंसर बता सकते हैं। जीएम में हमें इतनी बातें याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दूं मैं, आप मुझे बताइएगा एपी सीरीज या एएम अगर हम निकाल रहे कहीं भी, तो जब एएम निकालते थे, जैसे मान लीजिए सीरीज है 2 4 6 8 10, मैंने सभी में +3 कर दिया, तो इसे आप लोगों के 5 7 9 11 30 यही लिखोगे। तो मुझे बताना सभी में +3 किया तो पहले एवरेज कितना था, अब एवरेज कितना हो गया? सभी नंबर जितने से बढ़ाए जाते हैं एवरेज भी उतने से बढ़ता है। ये किस में? लेकिन एपी में। अब जरा जीपी में मुझे बताना ये जीपी सीरीज है या नहीं। 2 4 8 16 32 जीपी है, +3 कर दिया तो 5 7 11 19। इसका पहले जीएम 8 था, अब जीएम कितना होगा? अब जीएम 8 तो 8 + 3 तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये जीपी सीरीज ही, अब ये जीपी सीरीज है ही नहीं। तो या तो फिर हम डिटरमाइन करेंगे मेन फार्मूले से, पर वो कभी भी 8 + 3 नहीं आता है। इसका मतलब जहां एपी में कुछ नंबर प्लस सम करने पर हर एक डिजिट में एएम उतने से बढ़ता है, जीएम में ऐसा नहीं होता। तो एक लाइन लिख लेना, इन द एपी सीरीज, एपी श्रेणी में ईच टर्म इंक्रीज बाय एक्स। यदि प्रत्येक पद x से बढ़ाया जाए, देन एवरेज आल्सो इंक्रीज बाय x, तब औसत भी x से बढ़ जाता है। बट इन द जीपी सच टाइप्स ऑफ कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जीपी में ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अब लिखना HM, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। पहला था अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। पहला था समांतर माध्य, दूसरा था गुणोत्तर माध्य और तीसरा है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। इट इज डिटरमाइन ओनली फॉर द HP सीरीज। यह केवल HP श्रेणी के लिए ज्ञात किया जाता है। इट इज डिटरमाइन ओनली फॉर HP सीरीज। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द HP सीरीज। मुझे आप बताना ये सीरीज कौन सी है। 2 4 6 8 10, ये कौन सी सीरीज है? ये सीरीज कौन सी है? जीपी है। ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज भी जीपी है। हर जगह मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? ठीक है, ये जीपी है, ये जीपी है। मतलब जीपी को उल्टा करके लिखोगे तब भी वो क्या है? जीपी है। पर अगर मैं एपी को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूं 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, तो अभी भी ये क्या होनी चाहिए थी? एपी। एपी का मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? 4 - 2
-1/4, 6 - 4 -1/12। तो ये डिफरेंस तो क्या होता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। ऐसी सीरीज को गणित की दुनिया में नाम देते हैं HP। एक्चुअल में HP नाम की कोई सीरीज है ही नहीं। HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। लिखना, HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP सीरीज। HP वास्तव में AP श्रेणी का व्युत्क्रम है। HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP सीरीज। HP वास्तव में AP श्रेणी का व्युत्क्रम है। और हमारे जितने सवाल बनेंगे वो सभी सवाल बनेंगे फॉर 2 टर्म्स। 2 पदों के लिए अगर HP निकालना हुआ तो HP डिटरमाइन होगा 2AB by A plus B। A मीन्स फर्स्ट टर्म, B मीन्स सेकंड टर्म। हम 2 टर्म के लिए अगर HM निकालना चाहे, सॉरी HP मत लिखना, HM निकालना चाहें तो HM होगा 2AB by A plus B। 2 पदों के लिए अगर हमें HM निकालना है तो 2AB by A plus B। AB by A plus B, ये HM की बात होगी। मतलब जहां भी हमें HM निकालना होगा तो 2AB by A plus B। लेकिन ये फार्मूला केवल किस में अप्लीकेबल होगा, 2। अगर आपको बहुत सारे टर्म हैं और उनका HM निकालना है तो 1/HM, 1/A, 1/B, 1/C डिवाइड बाय N, ये मेन फार्मूला होता है। नहीं, उसे उल्टा करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1/2, 1/4, 1/6 को जब आप जोड़ोगे तो वो सम बहुत अलग आएगा इनके रिस्पेक्ट में। जैसे 2 और 4 कितने हो गए, 6, लेकिन आधा और चौथाई 6 नहीं हो पाएगा, वो 3/4 हो जाता है। इसलिए पलट कर आंसर नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा कई बार लगता है कि हम पलट कर सीधा लिख देंगे, कभी अलाउ नहीं रहेगा वो, हमें अलग अलग जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर बहुत अलग ही आंसर आएगा। ये मेन फार्मूला है जो सब जगह अप्लीकेबल होगा। पर आपको याद क्या रखना है ये, क्योंकि सवाल इन्हीं पर बनता है फॉर 2 टर्म्स। नहीं, A का मतलब 2 एंड B का मतलब 4, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। A मीन्स फर्स्ट टर्म एंड B मीन्स सेकंड टर्म। पर सेकंड टर्म कैसी, 2, 4, सीधी 1/2 नहीं लिखा जाएगा, सीधा 2 और 4 लिखा जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं तीनों ही सीरीज में एवरेज क्या हमने पढ़े। आप लोग मुझे बताते चलिएगा AP सीरीज का एवरेज क्या था, AM, उसका फार्मूला क्या है। GP सीरीज का एवरेज क्या है, अंडर रूट में, और HP सीरीज का एवरेज कहलाता है और उसका फार्मूला होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 और 8, और मुझे इसका एवरेज निकालना है। AM मैंने निकाला, क्योंकि ये 2 टर्म आप बता सकते हैं क्या कि AP में है कि GP में है कि HP में, नहीं बता सकते। ये मल्टीपल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, और अगर ये AP में है तो ऑब्वियसली बात यह HP में भी है। तो अगर मैं इसका AM निकालूं तो AM होगा 2 + 8/2, 10/2, 5। अगर आप इसका GM निकालोगे तो GM हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 2 × 8, 16, 4। और अगर आप इसका HM निकालोगे तो 2AB by A plus B के अकॉर्डिंग 2 × 2, 8/10, 32/10, और आंसर आ जाएगा 3.2। डाटा सेम पर फार्मूला अलग अलग। बड़ी वैल्यू किस में आई और छोटी वैल्यू, तो पहला रिलेशन होता है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। इतना ही हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा ये बराबरी में हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो AM की वैल्यू होगी वह GM से छोटी हो जाए। कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। कल ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आधे घंटे में ही। आप इसकी शीट भी तैयार रखिएगा, शीट के सवालों को हम कल ही देख लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक
रेशो, प्रपोर्शन या टाइम एंड वर्क।